जय हिंद दोस्तों। जब से ये 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, तब से ही एक दौर शुरू हुआ है साइड्स लेने का। कई सारे देश किसी ना किसी साइड को चुन करके उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। कोई इसराइल का समर्थन कर रहा है, कोई पैलेस्टीन का समर्थन कर रहा है। इसी बीच यहाँ पर एक और यूरोपियन कंट्री है जो कि अभी तक अपने आप को न्यूट्रल कंट्री कहती आई है, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। यूरोप में रहते हुए भी उसने यूरोप की किसी भी कंट्री का कोई साइड नहीं लिया था। अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट में, हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, वो एक साइड लेते हुए दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड ने यहां पर डिक्लेयर किया है कि वो एक कानून लेकर आएंगे जिसके तहत वो हमास की सभी गतिविधियों के ऊपर में एक रोक लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका इम्प्लीकेशन भारत के ऊपर में क्या पड़ने वाला है, आज इसी पर्सपेक्टिव से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्विट्जरलैंड आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, स्विट्जरलैंड का कहना है कि इजराइल के ऊपर में पहले हमला हुआ था, हमास ने पहले हमला किया 7 अक्टूबर को। तो इजराइल के पास में सेल्फ डिफेंस का और खुद को डिफेंड करने का, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने का पूरा राइट है, और इजराइल इसका पूरा और स्विट्जरलैंड इसका पूरा पूरा समर्थन करता है। अब देखिए, इजराइल के फेवर में खड़े होने के लिए, हमास की एक्टिविटी को बैन लगाने के लिए, हमास की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहां की जो सरकार है, उसको कुछ आवश्यकता पड़ती है एक सपोर्ट की, एक लेजिस्लेटिव सपोर्ट की, कोई कानूनी सहायता मिले उनको। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनके देश में, स्विट्जरलैंड आप जानते हैं यहाँ पर सीक्रेट बैंकिंग होती है। अब हमास को अपनी एक्टिविटी करने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, तो कई बार स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पड़े हुए पैसों का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए। तो स्विट्जरलैंड के देश में मौजूद बैंक्स के माध्यम से अगर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग हो रही है, इनको रोकने के लिए इनको कानूनी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। किसी का अकाउंट ऐसे ही कैसे फ्रीज कर सकते हैं? अब उनको एक कानून चाहिए होगा जिस कानून में ये बात लिखी हो कि अगर यहां से पैसा हमास की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है तो वो उसको फ्रीज कर सकते हैं। उनके सपोर्ट में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी अगर स्विट्जरलैंड के ग्राउंड से हो रही है तो वो उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। कोई प्रदर्शन हो रहा हो तो उसको रोक सकते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए उनको कानून की आवश्यकता है, और इसी कानून को पारित करने के लिए वहां के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक डिक्लेरेशन किया है कि वो एक कानून लेकर आएंगे। देखिए, जैसे ही इस प्रकार की चीजें होती हैं, भारत के ऊपर में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। भारत के ऊपर में प्रेशर ये पड़ना शुरू हो जाता है कि भारत भी इसी प्रकार का कोई कानून लेकर आए। अभी देखिए, हाल फिलहाल आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इजराइल ने लश्कर ए तैयबा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, उसमें ज्यादातर आपको यही एक संगठन लश्कर ए तैयबा ही देखने को मिलेगा। इजराइल ने अभी हाल फिलहाल इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया, और इंडिया से उन्होंने गुजारिश की कि इंडिया भी हमास को इसी के रेसिप्रोकेशन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से डेजिग्नेट कर दे। भारत के ऊपर में प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। भारत सरकार ने अभी एज ऑफ नाउ कोई डिसीजन नहीं लिया है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का। अब देखिए, एक बात समझिए कि यहां पर हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को ठीक ढंग से समझना बहुत जरूरी है। आपको एक तरफ तो नजर आ रहा होगा कि भारत इजराइल का समर्थन करता है, भारत और इजराइल के बीच में अच्छे संबंध हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। भारत के आम मासेज में अगर आप बात करके देखें, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूं, ज्यादातर लोगों के मन में इजराइल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उनको लगता है कि इजराइल और इंडिया की कंडीशन एक जैसी है, हम दोनों ही टेररिस्ट एक्टिविटीज से परेशान लोग हैं। तो इस कारण से एक सिंपैथी जनरेट होती है भारतीयों के मन में। लेकिन देखिए, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इतनी आसान नहीं है। ये जो हम लोगों को एक एनालॉजी नजर आती है, इतनी आसान एनालॉजी है नहीं। हर देश की कंडीशन यूनिक होती है। अब लश्कर ए तैयबा की अगर आप बात करें, लश्कर ए तैयबा से हम क्या कोई आज से परेशान है? लश्कर ए तैयबा क्या इंडिया में कोई आज से टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है? ये तो बहुत समय से कर रहा है, लेट 1980s से कर रहा है। और इजराइल को आज सुधाई है कि वो लश्कर ए तैयबा को डेजिग्नेट कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से। इसके पहले उनको नहीं पता था कि लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज जब इजराइल के सर पर प्रॉब्लम आई है, तब उनको समझ में आ रहा है।
और जब आज वो चाहते हैं कि इंडिया सपोर्ट करे उनको, डिप्लोमेटिक कवर प्रदान करे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रदान करे, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज उनको प्रदान कर रही हैं, हम भी ऐसे ही हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें, इसलिए वो कर रहे हैं। तो अब देखिए, इजराइल ने अपने कन्वीनियंस से काम किया ना, इजराइल ने इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना कन्वीनियंस खोजा, अपना इंटरेस्ट देखा। तो हम भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, हम किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं कर सकते, हम किसी के प्रेशर में आकर के इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। और ऊपर से एक और बात समझिए, लश्कर तैयबा चुनाव नहीं लड़ता, लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है और सिर्फ आतंकवादी संगठन है, रिलीजियस क्लेरिक्स के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। दूसरी तरफ हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो चुनाव लड़ता है। पैलेस्टीन की जो गाजा में रहने वाली पॉपुलेशन है वो वोट करती है, और वोट करके उसने हमास को अपनी सरकार के तौर पर चुना है। गाजा में आपको पता होगा कि पैलेस्टीन की जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गवर्नेंस वो हमास ही चलाता है। और हमास के कुछ लोग हैं जो कि हथियार उठा करके मिलिटेंट बन गए। भारत ने हमेशा उन मिलिटेंट्स का विरोध किया है, लेकिन पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं करते। एज ऑफ नाउ हमारा स्टैंड ये है। आने वाले समय में हमारा स्टैंड अगर बदलता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कैलकुलेशंस कर रही है, वो इसमें समझने की कोशिश कर रही है, इवैल्यूएशन कर रही है, अपने कन्वीनियंस से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमें डिसीजन लेंगे। ऐसे डिसीजन हम नहीं लेने वाले किसी के प्रेशर में। आपको इजराइल के बारे में एक और बात समझनी चाहिए, आपको सबका ट्रू फेस समझना चाहिए, कौन क्या है। ठीक है, इजराइल ने हमारा कभी समर्थन किया है, कभी हमने भी उनका समर्थन किया है, हमारे बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, हम उनसे हथियार खरीदते हैं, उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। उसके अलावा देखिए जी, इजराइल, आखिर ये हमास से आज इजराइल बात करता है कि उनसे परेशान है, बनाया किसने उसको? दुनिया में अनेकों रिपोर्ट्स हैं जो बात बोलती है हमास का तो क्रिएटर खुद इजराइल है। इजराइल चाहता था कि उनके यहाँ का जो पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो केस है वो यूनाइटेड नेशंस में कमजोर पड़ जाए, फीका पड़ जाए। उसके लिए वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि वो पैलेस्टीन में क्रिएट हो, जिसको वो फिर बदनाम कर सकें और ये बोल सकें देखिए पैलेस्टीन का तो इस प्रकार का एक मिलिटेंट फेस है, हम कैसे इनको एक राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटीज ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर कोई एक एक्सट्रीमिस्टिक मिलिटेंट फेस खड़ा हो जाए, और उसके लिए उन्होंने हमास को क्रिएट किया है। देखिए, अमेरिका और इजराइल का नेचर लगभग एक जैसा है। जैसे वो अलकायदा को क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमास को क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से आप ये मत समझिए कि कोई पाकिस्तान की ये जब निंदा करते हैं तो ये ऊपर से निंदा होती है, पर्दे के पीछे से, कालीन के नीचे, अंडर द टेबल क्या चल रहा है हमें नहीं पता। अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाई दिया था कि पाकिस्तान अपने हथियारों की सप्लाई इजराइल को कर रहा है। कई सारी जगहों पर ये न्यूज आई थी। अब भाई आपको एक और ये न्यूज आपको देखनी चाहिए कि जब यूएसएसआर को डिफीट करना था, तब अमेरिका को आवश्यकता थी कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार अपने यहाँ पर मुजाहिदीनों की फौज तैयार करे। और उनकी ट्रेनिंग किसने कराई? सीआईए ने कराई, ये बात आपको पता है। एक ऑपरेशन साइक्लोन करके शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वायोन का न्यूज है और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से ये बात पता की गई है कि उसमें कुछ हद तक मोसाद का भी हाथ था। देखिए, जहां पर सीआईए वहां पर मोसाद, जहां मोसाद वहां सीआईए। ये मोसाद और सीआईए इस प्रकार से आपस में इनका गठजोड़ है कि आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। जहां पर सीआईए का ऑपरेशन है, समझ जाइए कि मोसाद का समर्थन उनको है, और जहां पर मोसाद का कोई ऑपरेशन है, समझ जाइए सीआईए का उनको समर्थन है, उनको सपोर्ट है। अगर इस प्रकार की कैरेक्टर्स आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में नजर आएंगे, तो आप किसी के प्रेशर में आकर के डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। याद रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, और वो है अपना खुद का इंटरेस्ट। कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज। ओनली थिंग विच इज परमानेंट in international diplomacy is national interest.